नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक भाई ने ये सवाल किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी बेटियां थीं। तो कहने का मकसद ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां थीं जो सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के जिस्म से पैदा हुईं, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सगी बेटियां थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सगी बेटियां थीं। इनकी वजाहत कुरान मजीद के अंदर भी सूरह अहज़ाब के अंदर मौजूद है। सूरह अहज़ाब के अंदर जमा के सीगे से बेटियों का जिक्र मौजूद है। या अय्युहन नबिय्यु कुल्ली अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन, ए नबी कह दो अपनी घरवालियों से और अपनी बेटियों से और मोमिनों की औरतों से। तो यहाँ पर जिस तरह जमा के सीगे में घरवालियों का ज़िक्र किया गया है, इस तरह जमा का सीगा इस्तेमाल होकर बेटियों का ज़िक्र भी किया गया। यानी जिस तरह जो बीवियाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी वो एक से ज़्यादा थी, इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियाँ भी एक से ज़्यादा थी। तो कुछ जमात या कुछ गिरोह कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ़ एक बेटी थी जो सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा। तो ये उनका बुहतान है, गलत है, क्योंकि उनकी किताबों के अंदर भी उनका ज़िक्र मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियों का ज़िक्र मौजूद है, उसूल काफ़ी के अंदर मौजूद है, उसूल काफ़ी के अंदर मौजूद है। इस पर सारी जमातों का इत्तेफाक है सिवाय राफ़ज़ियों के कि वो कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बेटियां थीं वो एक से ज़्यादा नहीं थीं और वो सिर्फ़ सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा को ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबज़ादी मानते हैं, बाकी किसी को नहीं मानते। जबकि सही हदीस के अंदर जो है ज़ैनब, रुक़ैया, उम्मे कुलसूम और फ़ातिमा इसका ज़िक्र मौजूद है। तो कुरान मजीद के अंदर वाज़ेह तौर पर यह चीज़ मौजूद है, मगर ना मानने वाले को बंदा क्या कर सकता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो ज़ैनब है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी साहबज़ादी, वो जो है अबुल आस के निकाह में थी, उनसे उसको एक बेटा और एक बेटी का औलाद था जिसका नाम अली था, बेटे का नाम, और बेटी का नाम उमामा था। ये दोनों का ज़िक्र जो है मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दूसरी बेटियां थीं मसलन जैसे रुक़ैया और उम्मे कुलसूम, वो एक के बाद, पहले रुक़ैया बाद में उम्मे कुलसूम, रुक़ैया और उम्मे कुलसूम का निकाह जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक के बाद सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु से कर दिया। और उससे जो है एक बेटा जो है रुक़ैया से पैदा हुआ जिसका नाम अब्दुल्ला था। तो कहने का मकसद ये है वो छोटे बचपन में ही फ़ौत हो चुके थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां थीं जिनका ज़िक्र मैंने पहले कर चुका हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बेटी को मानना और 3 का इनकार करना ये कुरान और हदीस के बिल्कुल खिलाफ़ है, और ये कुरान के भी खिलाफ़ है, हदीस रसूल के भी खिलाफ़ है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी भी औलाद थी वो सबको मानना हमारा ईमान है। सबसे पहले जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद का इनकार किया वो था अबुल कासिम कूफ़ी, जिसने पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औलाद यानी बेटियों का इनकार किया, एक के सिवा सब का इनकार किया, वो था अबुल कासिम कूफ़ी। पहले अबुल कासिम कूफ़ी जिनकी वफ़ात 352 हिजरी है, उसने इनकार किया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बेटी थी, एक से ज़्यादा बेटियां नहीं थी, यानी 4 बेटियां, यानी 4 बेटियां नहीं थी, सिर्फ़ एक बेटी थी, 3 का इनकार कर दिया। और उसने किताब लिखी अल इस्तिग़ासा फ़ी बदइस सलासा। सबसे पहले अबुल कासिम कूफ़ी ने, जिसकी वफ़ात 352 हिजरी है, उसने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 3 बेटियों का इनकार किया। पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 3 बेटियों का इनकार करने वाला आदमी अबुल कासिम कूफ़ी था, जिन्होंने लोगों को ये नज़रिया दिया, जिनकी वफ़ात 352 हिजरी है, जिसने ये बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बेटी थी, 4 नहीं थी। तो ये नज़रिया उन कूफ़ियों ने दिया है जिनसे पूरे दीन का बिगाड़ पैदा हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियाँ थीं जिनका ज़िक्र उसूल काफ़ी के अंदर भी मौजूद है। बाबु तारीख़ के अंदर सिफ़े नंबर 278 पर यह चीज़ मौजूद है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां थीं। ये जो उसूल काफ़ी है जिसके अंदर भी इसका ज़िक्र मिलता है। ये जो अहले तशय्युअ ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों का इनकार किया है, तो हम उनको ये दावत देते हैं कि आप कम से कम अपनी किताबें तो पढ़ें, उसूल काफ़ी पढ़ें। उसूल काफ़ी के अंदर बाबु तारीख़ है, सिपे नंबर 278 पर यह रिवायत मौजूद है, ये बात मौजूद है जो मोहम्मद याकूब कुलैनी साहब ने वाज़ेह तौर पर लिखा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियाँ थीं, ना कि एक। तो आप अपनी किताब उसूल के किताब तो पढ़ के देखें ना। उसूल अरबा के अंदर ये उसूल काफ़ी सबसे अव्वल मोतबर किताब है, तो उसके अंदर ये मौजूद है कि नबी अलैहिस्सलाम की 4 बेटियां थी, ना कि एक। भाई कम से कम अपनी किताबें तो पढ़ो, अपने घर की किताबें तो पढ़ो। मैं चाहूँ तो और भी हवाले आपको कोट करा सकता हूँ। तो कहने का मकसद ये है कि शिया मोतबर किताब है उसूल काफ़ी, जो मोहम्मद याकूब कुलैनी साहब ने लिखी है।
तो कहने का मकसद ये है कि उसके अंदर उन्होंने ये बात वाज़े तौर पर लिखी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां थी, ना कि एक बेटी थी। तो कुरान और हदीस और सहाबा का असर और तारीख़, सबसे पहले उठा के आप कुरान पढ़ें। सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 59 के अंदर मौजूद है। तो कुरान मजीद के अंदर या अय्युहन नबी कुल्ली अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन, ए नबी कह दो अपनी घरवालियों से और अपनी साहबजादियों से और मोमिनों की औरतों से। तो कहने का मकसद ये है कि कुरान और हदीस के अंदर ये चीज़ वाज़े तौर पर मौजूद है। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों का जिक्र है, और उसके बाद सब किताबों के अंदर तारीख़ उठाएँ, हदीस उठाएँ, हर किताब उठाएँगे आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों का जिक्र मिलेगा। हत्ता कि उसूल काफ़ी के अंदर भी, उसूल काफ़ी के अंदर भी ये चीज़ मौजूद है। तो कहने का मकसद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 4 बेटियां थी, एक नहीं थी। जो एक का अकीदा रखते हैं वो कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ हैं, और उनको चाहिए कि वो अपनी किताबें पढ़ें, अपने घर की किताबें पढ़ें, कुरान पढ़ें, सुन्नत पढ़ें, उस पर गौर करें ताकि जो है उनकी निजात हो। लिहाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक नहीं बल्कि 4 बेटियाँ थीं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।